लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा कब से शुरू हुई? प्रधानमंत्री जी के एक भाषण से। आमतौर पर टेलीप्रॉम्प्टर वही लोग जानते थे, या तो जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं वो, या फिर जो लोग प्रधानमंत्री जी के आसपास रहते रहे होंगे वो लोग। दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सब कुछ सामने लिखा रहता है, रिमोट के माध्यम से उसे चलाना होता है और सब चीजें दिखी रहती है, उसी को पढ़ना होता है। तो टेलीप्रॉम्प्टर में एक शब्द का गलत उच्चारण करने की वजह से प्रधानमंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए। तो एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भी जो है विपक्ष को लेकर बात कहने जा रहे थे मोदी जी, लेकिन कुछ और बोल गए। वो क्या बोले वो जरा आप सुन लीजिए। इसको लेकर भी लोग टेलीप्रॉम्प्टर की बात याद कर रहे हैं, जरा वीडियो पहले देख लीजिए। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने तो प्रधानमंत्री जी विपक्ष के धड़े बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से विपक्ष का घड़ा निकल आया। तो हो सकता है कि आगे टेलीप्रॉम्प्टर पर कुछ ऐसा लिखा हो, क्योंकि लोग तो रिएक्ट करते हुए यही सब कुछ कह रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने वीडियो ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर भी सही नहीं पढ़ पाते। तो टेलीप्रॉम्प्टर की कहानी आप सबको पता होगी। टेलीप्रॉम्प्टर कब जो है, प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे थे, उसको लेकर टेलीप्रॉम्प्टर शब्द आया था। बीबीसी ने भी बाकायदे आर्टिकल लिखा कि पीएम मोदी के दावोस सम्मेलन के भाषण को लेकर टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा क्यों हो रही है। यह आर्टिकल 18 जनवरी 2022 का है। तो 2022 से प्रधानमंत्री जी के उस भाषण की वजह से टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा हो गई। दरअसल दावोस में सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कुछ देर व्यवधान हुआ, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और कुछ अन्य लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। दरअसल सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखता है कि एक जगह वो बार बार अपनी बाईं ओर देखते हैं और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो फोरम के अध्यक्ष क्लॉब शॉप से पूछते हैं क्या उनकी और उनके दुभाषियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसके बाद वो अपना भाषण दोबारा देने लगते हैं। भाषण के दौरान बाधा क्यों आई, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया, मगर सोशल मीडिया पर अटकलें लगनी शुरू हो गई कि टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से ऐसा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था, इस वजह से प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलने लगे। कांग्रेस ने तो इस घटना को लेकर ट्वीट भी उस समय किया था, लिखा था हमें तो टेलीप्रॉम्प्टर ने लूटा, अपनों में कहां दम था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कांग्रेस नेता ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी झेल नहीं पाया। मतलब राहुल गांधी ने भी टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर रिएक्ट किया था। कांग्रेस युवा शाखा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें उनके दोनों टेलीप्रॉम्प्टर लगे। उन्होंने साथ ही लिखा मेरे दो अनमोल रतन, यानी जो प्रधानमंत्री उस समय अगल बगल देख रहे थे उसको भी लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर सामग्रियों की विश्वसनीयता की जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से व्यवधान हुआ था। प्रतीक सिन्हा ने पीएम मोदी के भाषण के एक अन्य स्रोत जारी के वीडियो को शेयर कर ट्वीट किया, इस बात की संभावना कम है कि प्रधानमंत्री के टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से गफलत हुई। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो पाएंगे कि पीछे से कोई कह रहा है कि सर आप उनसे एक बार पूछ ले कि सब जुड़ गया है क्या। यह हिस्सा प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किए गए वीडियो में स्पष्ट नहीं है। बस उसी को लेकर इस तरीके की चीजें जो है मतलब वायरल हुई। तो प्रधानमंत्री और टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर चर्चाएं हमेशा होती नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि लंबे भाषण देने वाले नेताओं की रही, मगर अपने भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेते हैं। यह चर्चा पहले से भी छिड़ती आ रही है कि बगल में उनके टेलीप्रॉम्प्टर रहता है। 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गांधी मैदान में जब एक सभा की थी तो उस वक्त इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। 3 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने एनडीए की इस रैली में जब अपना भाषण दिया तो उनके दोनों सामने टेलीप्रॉम्प्टर, दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे। ऐसे में तब चर्चा छिड़ी कि जब भीड़ हिंदी भाषी थी और मोदी को हिंदी आती है तो ऐसा क्यों हो गया कि मोदी को हिंदी भाषी लोगों को संबोधित करने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ी। तो फिर ये सब चीजें हैं, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर मतलब लिखा हुआ चीज दिखना, और इसको लेकर अब एक और वीडियो जब आया है तो सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो थे जिनको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था। कौसर खान लिखते हैं कि मोदी जी को तो टेलीप्रॉम्प्टर तो ठीक से दिख रहा है ना, मतलब वही जो 2022 का वीडियो था उसी को लेकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग इन ए गर्ल चाइल्ड मोदी जी ने बोला था, वो थोड़ा सा वीडियो क्लिप सुन भी लीजिए फिर आगे दिखाते हैं, सुन लीजिए। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. सुन लिया आपने, अब आगे बताते हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। सीएम माधव लिख रहे हैं
कि लगता है टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था या फिर क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था कि मोदी जी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, अब इस पर बताओ कि कौन पप्पू है। मतलब इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर की बात को लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। चंदन लिखते हैं कि मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर वाला स्पीच आज तक का सबसे बेस्ट कॉमेडी सीन था। मतलब लोग उसको कॉमेडी सीन भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को। संजीव कुमार गुप्ता लिख रहे हैं कि बेचारे मोदी जी को अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से नए सिरे से एक राजनीतिक भाषण लिखवाना पड़ेगा और टेलीप्रॉम्प्टर पर सेट भी करवाना पड़ेगा। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर पर सेट करके बोलते हैं। आंचल लिखते हैं कि मोदी जी तो मोदी जी है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं मोदी जैसा। जब मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ड्रोन उड़ाने का नाटक कर सकते हैं, तो पत्र तो बहुत छोटी चीज है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या चीजें कही जा रही है। अनुराग चौहान लिखते हैं मोदी जी कहां हैं, सदन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब तो प्रिपरेशन हो गई होगी, अब तो बुला लो, टेलीप्रॉम्प्टर लगवा लो, पर चर्चा के लिए बुलवाओ। तो ये बात मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही, प्रधानमंत्री जी चर्चा में नहीं आ रहे, चर्चा में शामिल नहीं हो, तो वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा हो रही है। विक्रम सिंह लिख रहे हैं लेकिन संसद में तो मोदी जी ने कांग्रेस की बखिया बहुत बार उधेड़ी है, वो भी बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के। ये मतलब समर्थकों की भी आ रही है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। ये डिजेंगो है, लिखते हैं डिजेंगो कि मोदी जी पार्लियामेंट से ऐसे शर्मा रहे जैसे कोई उन्हें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने को मजबूर कर रहा है। गोयल साहब और कितनी एक्टिंग करोगे। मतलब ये प्रधानमंत्री जी के बारे में कही जाए। प्रधानमंत्री जी का एक और वीडियो बहुत पुराना है, वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी उसमें मौत की मुट्ठी वाली बात कर रहे थे। लोग मौत की मुट्ठी लेकर पैदा होते हैं, तो देखिए कीर्ति नेगी ने लिखा भी है, जरा पहले वीडियो देख लीजिए फिर आगे दिखाते हैं। ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। देख रहे हैं आप, अब ट्वीट भी जरा देख लीजिए। ओ भाई, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मौत में मुट्ठी लेकर कौन पैदा होता है मोदी जी, टेलीप्रॉम्प्टर रखवाना भूल गए। ओ भाई मारो मुझे मारो। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी हमको लग रहा है कि जो है टेलीप्रॉम्प्टर लेना भूल गए। शुभम तिवारी हैं, लिखते हैं अबे चोमू, देश में 650 ज़्यादा नवोदय विद्यालय है, शुद्ध हिंदी शुद्ध से लिख नहीं सकता और दूसरे को पप्पू बोल रहा, हद है। 2014 के बाद कितना नवोदय विद्यालय बनवाया है वो बताना जरा। तेरे फर्जी डिग्री धारक मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, टेलीप्रॉम्प्टर से देख के ही सही से नहीं बोल पाता है। इस तरीके से भी टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर लोगों का रिएक्शन है। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर चर्चा में कब से आया ये भी हमने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री जी के ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर बार बार जो है मतलब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अनुराग सिंह लिखते हैं कि कोई व्यक्ति मोदी साहब को टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ लिखकर दे दे मणिपुर के विषय में, अन्यथा बेचारे के पास दो शब्द भी नहीं है। देश लज्जित है, इंसानियत लज्जित है। तो मणिपुर को लेकर भी टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा हो रही है। टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रधानमंत्री जी के बोलने का इंतजार किया जाए, प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे टेलीप्रॉम्प्टर पर, कब अपना वक्तव्य देंगे। क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो भाषण देते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर पर देते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर का आपने वो देख ही लिया वक्तव्य, अभी हाल फिलहाल में क्या बोल रहे थे, बोलना क्या था और क्या बोल गए, विपक्ष के बारे में बोल रहे थे। तो अब इसको लेकर मतलब समस्या खड़ी हो गई है, लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। महेश पाटिल लिखते सही पकड़ा, विपक्ष की बुराई करके क्या साबित किया मोदी ने, बीजेपी एंड मोदी का घड़ा भर चुका है। मतलब जब घड़े की बात आई, विपक्ष के धड़े के बात के प्रधानमंत्री घड़ा बोले तो इन्होंने लिख दिया कि भैया घड़ा तो बीजेपी का भर चुका है। तो अब लोग समझने लगे हैं, लोग रिएक्ट करने लगे हैं। मोदी जी का ये जो भाषण है अब वो किस वजह से हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल मोदी जी का थोड़ा टंग ट्विस्ट हुआ होगा। तो इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उस बार भी चर्चा चली थी तो उस बार भी बात सही नहीं आई थी। तो हो सकता है इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, हम सोशल मीडिया के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।